हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 करने वाले हैं। हम अपनी 12.2 तक ये चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूँगी और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है फिगर में जो हमें गिवन है, और बोल रखा है कि इफ PQ इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। हमें PQ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये O हमारे पास सर्कल का सेंटर है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज ये इसका जो ये कोई सेंटर है सर्कल का, यहाँ से हम डायमीटर बनाते हैं, तो ये जो डायमीटर होता है दैट डिवाइड्स दिस वेरी सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये वाला पार्ट ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे प्रॉपर, इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ ऊपर इस डायमीटर के ऊपर या नीचे कोई भी एंगल बनाते हैं तो ये जो सेमी सर्कल के साथ ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का होगा, या अगर आप ऐसे भी बनाओ तो ये भी 90 का होगा, ऐसे भी बनाओ ये भी 90 का, ऐसे कोई भी एंगल हो तो वो 90 का ही आएगा। फाइन। सो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, ये 90 डिग्री का। इन ट्रायंगल PQR एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या देना है इसके लिए हमने, बिकॉज एंगल in a semicircle is equals to 90 डिग्री। फाइन। सो ये हमारे पास कैसा आ गया ट्राइंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमने इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास कोई ये सेमी सर्कल बन रहा है इस तरह से, ये हमारे पास कोई सेमी सर्कल है और ये हमारे पास ट्राइंगल है। अगर हम सेमी सर्कल में से इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो अब हम देखते हैं, इन ट्राइंगल अगेन ये वाला ट्राइंगल PQR, इसका एरिया निकालेंगे अब हम। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, फ्रेंड्स हम इसके एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड भी कर सकते हैं। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास कोई इस तरह से 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। फाइन। सो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वेरी थिंग इम्प्लाइज दैट QP इज परपेंडिकुलर टू RP। फाइन। सो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू बेस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर्स। दिस इज 2 1 2 2 2 4, 12 इंटू 7 इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर्स में है तो हम यूनिट्स भी सेंटीमीटर्स रखेंगे। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब उसका आधा, तो हाफ इंटू πr स्क्वायर। फाइन। अब फ्रेंड्स हमें रेडियस भी नहीं पता, तो हमें रेडियस भी निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले तो हम रेडियस निकाल लेंगे अपना। हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ का स्क्वायर, या RQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स। फ्रेंड्स, 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 625। एक बारी देख लेते हैं। दिस इज 625 अंडर रूट ऑफ 625। अब ये जो 625 है ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का। सो ये हमारे पास आ जाएगा 25। RQ इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास RQ की पूरी लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर्स। और फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा अगर 25 है तो
तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 12.5। सो हम इसको 12.5 हमारे पास रेडियस आ जाएगा इस तरह से। सो हाफ इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 125/10, 125/10, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। अब इसको हम करेंगे टेली। अब फ्रेंड्स ये तो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया। अब हम क्या करेंगे कि इनको डिडक्ट भी कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 25। सो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, दिस इज 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 2। अब 25 इंटू 25 क्या होता है 625, 625 इंटू 11 अपॉन 28। फ्रेंड्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि 11 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। फाइन, हम क्या करेंगे 5 को एज इट इज रख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, और फिर इस नंबर को एज इट इज रख देंगे। और जब कोई जैसे 12 आता है, कोई दो नंबर्स को सपोज यहाँ पर 6 यहाँ पर 8 होता तो 14 आता। फाइन, अगर नंबर हमारा ऐसा होता 6 8 5, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 13। तो 5 तो सबसे पहले फिक्स रखेंगे ना। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 13, 1 कैरी आ गया, 1 को एज इट इज रख लेंगे साइड में। 8 + 6 इज 14 + 1 इज 15, फिर 1 आ रहा है, 1 को साइड में रख लेंगे, 6 + 1 इज 7। फाइन, कैरीज के केस में हम ऐसे नंबर्स को टैकल अप करेंगे। अब इस केस में कोई कैरी नहीं था तो हमारा आंसर ये आ गया 6875 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो फिर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ दिस होल सेमी सर्कल। ये तो पूरे के पूरे सेमी सर्कल का एरिया है। हमने इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो उससे ही 84 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम वो देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है required area is equals to area of semicircle minus area of shaded region। अब फ्रेंड्स सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास है 6875 अपॉन 28 माइनस 84। कैंसिल आउट हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल आउट होंगे नहीं दोनों नंबर्स, तो हम पूरा का पूरा एलसीएम ले लेंगे। दिस इज 28 6875 माइनस 84 इंटू 28। इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। This is 2352. So 6875 minus 2352 upon 28. इन्हें सब्ट्रैक्ट करा तो 5 minus 2 is 3, 7 minus 5 is 2, 6 minus 3 is 5, and 8 minus 3 is 5, and 6 minus 2 is 4 upon 28 centimeter square. So finally guys, this is our answer. This is the area of required region. Let's start with the second question. So हमारा second question है find the area of shaded region if radii of two concentric circle with center O are 7 cm and 14 cm respectively. हमें इस shaded region का area find out करना है जिसमें हमारे पास दो concentric circles हैं और फ्रेंड्स concentric circles वो होते हैं जिनका हमारा सेम सेंटर रहता है। तो और ये जो एंगल है ये बीच का हमें दे रखा है 40 डिग्री। अब हम इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास स्मॉलर सर्कल है अंदर वाला, अगर ये जो सेक्टर है अंदर, ये इस फॉर्म में जो सेक्टर है इसका एरिया निकाल करके और ये जो बड़े वाला सेक्टर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, बड़े वाले सेक्टर के एरिया को निकाल करके छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं वो कैसे। और हमें रेडियसेस दे रखे हैं इस केस में
7 एंड 14 सेंटीमीटर। ये वाला 7 सेंटीमीटर है और ये वाला जो पूरा का पूरा रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर। फाइन। सो सबसे पहले हम स्मॉलर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने करा है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज थीटा इन दिस केस इज 40 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू इज 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू इज 7 × 7। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सो हमारे पास एरिया आ जाएगा 154/9। ये हमने निकाला है स्मॉल सेक्टर का। और अब हम निकालेंगे लार्जर सेक्टर का। एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर इज इक्वल्स टू 40/360 पाई आर स्क्वायर। इस केस में आर की वैल्यू है 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा 22 × 2 इज 44 × 14/9। अब दिस इज 44 × 14 करना है हमने। अब फ्रेंड्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास 11 का मल्टीपल होता है तो हम उसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन में नीचे लिख देंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो थोड़ी इजी हो जाती है। सो 14 4 ज़ा 56 और 56 को एज इट इज़ उतार देंगे फिर नीचे। एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया और दूसरी बार हमने एज इट इज़ उतार लिया। सो ये हमारा बन गया 616, 616/9। सो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बिगर है उसमें से स्मॉलर वन माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आ जाएगा 616/9 माइनस 154/9। 616 में से 154 अगर हम सब ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। 4 को बनाएंगे हम, 6 को बनाएंगे हम 5, 462। दिस इज 462/9। अब फ्रेंड्स ये जो 462 है, अब हम देखते हैं कि ये आपस में क्या कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब 2 से तो होगा नहीं बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑड नंबर है, 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखते हैं। 6 + 4 इज 10 + 2 इज 12। दैट मीन्स, और ये 9 तो हो ही जाएगा 3 से डिविजिबल। सो ये 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 1, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3rd। सो हमारा 3rd क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। हमें ABCD को स्क्वायर दे रखा है जिसकी 14 सेंटीमीटर साइड है। दैट मीन्स ये हमारे पास 14 है, ये 14 है, ये भी हमारे पास 14 रहेगा और ये भी हमारे पास 14 रहेगा। एंड APD, this is, I think this is APD and BPC, this is BPC आर सेमी सर्कल्स। ये हमें कोई 2 सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे करेंगे, पूरा स्क्वायर का एरिया निकालेंगे सबसे पहले। उसमें से ये 2 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, इनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइन, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, या हम डायरेक्ट भी अगर क्वेश्चन करें 1 लाइन में भी हो जाएगा। ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। सो फ्रेंड्स हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। दैट मीन्स विच इज 14 × 14। ये हमें 14 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। और अब गाइस ये हमें बोल रखा है ये कोई सेमी सर्कल्स है, तो ये 14 सेंटीमीटर मतलब वो उनका डायमीटर होगा। तो इस केस में इसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14/2 7 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस आ जाएगा, बिकॉज ये इसका अगर डायमीटर है तो इसका आधा करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा।
माइनस एरिया -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। 2 सेमी सर्कल्स मतलब 2 सेमी सर्कल्स के निकालने, तो एक को निकाल लो और उसमें से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर विच इज 7 इंटू 7 पाई r स्क्वायर अपॉन 2। फाइन, बिकॉज दीज आर सेमी सर्कल्स। अब इन्हें कैलकुलेट अगर हम करें तो ये 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 14 इंटू 14 इज 196 माइनस 7 इंटू 22 इज 154। फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4th। सो हमारा 4th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो इस वर्टेक्स O से बनाया गया है और उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, और ये जो सर्कल है हमारे पास, इसके रेडियस की लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स हमने इस पूरे के पूरे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर। फाइन, दिस इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज 36√3। और फ्रेंड्स अब ये जो हमारे पास ये सर्कल है, हमने इसका एरिया निकालना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कोई सेक्टर। ये हमारे पास कोई मेजर सेक्टर बन गया ना इस तरह से। इस पूरे का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, तो ये ऊपर वाले का एंगल कितना हो जाएगा फिर 300 डिग्री। फाइन, सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू, this is centimeter square, area of major sector is equals to theta which is 300/360 into pi r square, that means 22/7 r square, 6 into 6। फाइन, अब हम करेंगे इसे कैलकुलेट। 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, और ये 6 से कैंसिल आउट हो गया। अब फ्रेंड्स हमारे पास अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 110/7 इंटू 6, सो दिस इज 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ दिस होल शेडेड रीजन। सो रिक्वायर्ड एरिया फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 360√3 36√3 प्लस 660/7 centimeter square. Finally, this is our answer. Friends, let's start with the question number 5th. So हमारे पास 5th question है, from each corner of square of side 4 centimeter. हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। A quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut. हर एक इसके स्क्वायर की साइड से एक क्वाड्रेंट कट किया गया है। क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसका एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और उसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास 1 है, ये जो इसका रेडियसेस है दीज आर 1 सेंटीमीटर्स। एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। और इस सर्कल, इसी स्क्वायर के मिड से एक सर्कल कट किया गया जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है। तो फ्रेंड्स शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, उसमें ये सारे के सारे एरियाज को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस एरिया ऑफ सर्कल।
फ्रेंड्स अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तो हम पूरा का पूरा डायरेक्टली माइनस ही कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड के क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90 अपॉन 360 इंटू, अभी हम क्या करते हैं पाई को एज इट इज पाई रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास पाई आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर हम पाई की वैल्यू पुट करके अपना इजीली आंसर निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई 1 इंटू 1। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कैंसिल आउट हो गया। दिस इज पाई 16 माइनस दिस इज पाई, ब्रैकेट में पाई प्लस पाई, 16 माइनस 2 पाई, 16 माइनस 2 इंटू 22 अपॉन 7, फाइन। सो ये हमारे पास 16, ये एलसीएम में हमारे पास 7 ही आ जाएगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। सो दिस इज 112 अपॉन 7 माइनस दिस इज 44, दिस इज 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड पोर्शन, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर क्वेश्चन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विद यू। फ्रेंड्स ये जो हमने अभी 1 to 5 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा 3 मार्क्स का रहता है और जो बाकी क्वेश्चंस है वो हमारे 2 मार्क्स के ही आते हैं। इससे ज़्यादा उनके आने के चांसेस कम होते हैं और अगर वो आएंगे भी तो वो पार्ट्स में आते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो इस तरह से करके वो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा मार्क्स का बन जाता है। एंड फ्रेंड्स जो हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। गाइस आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस। दैट मीन्स अगर आप कुछ करने में फेल होते हैं तो आपने कभी हार नहीं माननी, आपने उस चीज़ को दोबारा ट्राई करते रहना है जब तक आपकी उस चीज़ में परफेक्शन नहीं आ जाती, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलकर ही रहेगी। एंड फ्रेंड्स होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।